नमस्ते। आप सभी को पाई डे और अल्बर्ट आइंस्टाइन के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ, बहुत ही लेट ये वीडियो आ रही है, पर सोचा कुछ और था, हो कुछ और रहा है, तो इसके बीच में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है इस सीरीज़ में। और सीरीज़ क्या बताइए, तो चलती हुई बहती हुई धारा है। तो आज पाई डे है, तो अगर आप अमेरिकन सिस्टम में डेट को अगर फॉर्मुलेट करेंगे तो महीने की तारीख को आगे रख के आज की तारीख को पीछे रखोगे तो 314 जो पाई का दशांश पद्धति में जो वैल्यू आती है 22/7 जिसको हम लिखते हैं, राइट। तो आज वो बनता है, तो उसको हम पाई डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। तो याद रहे कि ये बहुत ही स्पेशल कांस्टेंट है पाई, जीवन में कई बार आता है। खाने वाली जो पाई है वो भी बहुत अच्छी लगती है और इसके पीछे भारत का बड़ा योगदान है, तो उसका सेलिब्रेशन चल रहा है। साथ में अल्बर्ट आइंस्टाइन का भी आज जन्मदिन है, तो सोचा कि एक प्रोग्राम करते हैं। तो होम स्कूलिंग करके ग्रुप है, होम स्कूलिंग इंडिया करके ग्रुप है, उनके लिए दोपहर में एक प्रोग्राम था, तो उसको हम फेसबुक लाइव नहीं कर पाए थे। तो अभी प्रयास है कि उस सारी कमियों को थोड़ा सा इस वीडियो के माध्यम से पूरा किया जाए और आप सबके साथ भी इसी के ऊपर चर्चा की जाए, बात की जाए। तो खेल खेल में शुरू करते हैं, पहले एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं। तो ये विज्ञान के विषय में या इतिहास के विषय में जब हम किसी के जीवन के बारे में देखने वाले रहेंगे तो उसके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम इसको सोचे, समझे और काम करें। तो ये एक ऐसा गुण है जो हर एक व्यक्ति को धारण करना चाहिए। और सिर्फ ये गुण ही नहीं है, विज्ञान का मुख्य आधार है, विज्ञान का लक्ष्य भी यही है। तो कहानी कुछ ऐसा है कि वाराणसी नाम के नगर में एक राजा रहते थे और राजा के 4 बेटे थे। वो चाहता था कि वो सारे के सारे गुणवान बने, समझे, एक साथ रहे। एक दिन उसने ये कहा कि चारों बेटों को बुलाया और बोला कि नगर के बाहर यहाँ पर एक किंशुक जाति का एक पेड़ है और उस पेड़ को जाके थोड़ा सा आपको देख कर आना है और मुझे आके बताना है कि वो पेड़ कैसा है, क्या दिखता है। सो यू हैव टू गो एंड ऑब्जर्व इट। पर क्या है ना कि हमारा जो सारथी है वो बहुत ही व्यस्त रहता है, उसके पास रोज समय नहीं रहता है और हमारे रथ में एक ही जन जा सकता है क्योंकि वो बहुत ही ऐसे जंगल है और छोटा सा ही रथ जा पाएगा। तो वो जब उसको समय रहेगा तब वो आपको लेके जाएगा। कुछ समय 2-4 दिन बीतने के बाद वो सारथी गया बड़े बेटे के पास और बोला, महाराज ने जैसे बताया है, आप चलो मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ किंशुक का पेड़ क्या होता है। किंशुक मतलब आज के हिसाब से आप इसको पलाश समझ लो, फॉरेस्ट फायर, केसुड़ा, जिसका केसरी रंग के फूल आते हैं जो हम होली में इस्तेमाल करते हैं। तो लेके गया बड़े बेटे को। बड़े बेटे ने देखा कि अच्छा ये पेड़ है, ये तो पूरा सूखा है, इसमें तो कोई पत्तियां ही नहीं है। बोला ठीक है चलो वापस। तो सारथी ने पूछा देख लिया सारा तुमने? बोला हाँ हाँ देख लिया, समझ लिया मैंने। फिर वो आगे बढ़े, कुछ हफ्ते बीत गए। कुछ हफ्ते के बाद सारथी फिर से गया, जो दूसरा बेटा था, जो छोटा बेटा था, उससे उसके पास गया। उसको बोला कि महाराज ने जैसे बोला है आपको चलना है। तो वो भी चल दिया, उसने भी गया उधर ही, देखा, लौट आया। वैसे ही तीसरा बेटा भी गया और अंत में जो सबसे छोटा बेटा था वो भी गया। उसके आने के बाद कुछ दिन बीत गए और ये सारा करते करते काफी महीने निकल गए थे, काफी हफ्ते चले गए थे, क्योंकि हर एक बेटे को उन्होंने अलग अलग समय पे भेजा था। तो एक दिन दरबार में जब बैठे थे तो पूछा कि क्या देखा तुमने? तो बड़ा बेटा बोलने लगा, अरे पिताजी कुछ नहीं था पेड़ पर, तो पूरा सूखा सा एक बस डंडिया ही डंडिया थी। दूसरा बोला नहीं नहीं नहीं, मैंने तो देखा, क्या खूबसूरत पेड़ था, क्या मस्त फूल लगे हुए थे। बोलते फूल तो था ही नहीं, पूरा वो फलों से भरा हुआ पेड़ था, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? चौथे ने बोला ना तो फूल था ना तो फल था, वहां तो सिर्फ पत्तियां पत्तियां थी और बहुत बड़ा वृक्ष था, ऐसे जो बड़े भाई लोग बता रहे थे तो कुछ नहीं था। और वो ही आपस में अपने मंतव्यों पे अड़ गए और झगड़ा करने लगे। फिर राजा को नीचे आना पड़ा और उनसे सुलह कराते हुए समझाना पड़ा
कि हर एक का एक चक्र होता है और वो चक्र के हिसाब से हम हमारे मंतव्य बनाते हैं, पर वो सत्य नहीं होता है। सत्य उसके परे होता है, जब आप पूर्ण को देखते हो तब सत्य बनता है। तो आपके मंतव्य सत्य नहीं है। जब तक आपने पूर्णता को नहीं देखा है तब तक आपने सत्य नहीं देखा है। और हम सबको इस सत्य की खोज हमेशा करती रहनी चाहिए। तो विज्ञान भी एक ऐसा माध्यम है जो सत्य की खोज करता रहता है और सत्य को हमारे सामने रखता है। तो आइंस्टाइन ने भी इसी सत्य की खोज में कुछ ऐसी खोज की जिससे पूरी दुनिया का नक्शा बदल गया। नए नए चीज़ों और परिणाम हमारे सामने आज दिख रहे हैं और मिल रहे हैं। हालांकि इसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमें करना है, जो आज थोड़ा सा रुक सा गया है ऐसा लगता है, क्योंकि हम थोड़ा बह गए हैं। हमारा इकोनॉमिक मॉडल बदल गया है। हम अभी किसी और बारे में सोचते हैं और सत्य के बारे में नहीं सोचते हैं। तो आइए देखते हैं आइंस्टाइन के जीवन के साथ जुड़ी हुई चीज़ें। तो पहले तो हम खेलते हैं थोड़ा सा इस नंबर के साथ, 14/3/2021। अभी इसमें जितने भी डिजिट है 14322021, अगर हम ऐसे इसको लिखे तो क्या आप इसे कोई मैथमेटिकल इक्वेशन बना सकते हो क्या? यहाँ पे पॉज दीजिएगा, सोचिएगा कि ये जो डिजिट आज की तारीख में बन रहे हैं उसके साथ आप खेल के कोई मैथमेटिकल इक्वेशन बना सकते हो। मैथमेटिकल इक्वेशन मतलब कुछ प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन का आपने, डिवीजन का आपने इस्तेमाल किया है और उसके साथ आपने शायद इक्वालिटी साइन और नॉट इक्वालिटी साइन और ग्रेटर देन और लेसर देन साइन, जो भी साइन आपको आती है, जो भी आपको ऑपरेशंस आते हैं, जो भी फंक्शंस आते हैं, उसका इस्तेमाल करते हुए आपने कैसी एक इक्वेशन बनाया हो। तो थोड़ा सा पोज लेके आप खेलिए, देखिए कोई इक्वेशन बनेगा। हमने इक्वेशन बनाया, आज पूछा था, तो एक लड़के ने, विशाल नाम के लड़के ने बहुत ही सुंदर एक इक्वेशन बनाई। तो उसने क्या किया कि 14 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2 द होल डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0 इक्वल्स टू 21। यहां पर भी आप पोज ले सकते हैं। मैं फिर से दोहराता हूं इक्वेशन और इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। सो 14 मल्टीप्लाइड बाई 3 इन द ब्रैकेट डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0 विल बी इक्वल टू 21। तो ये तो सबने सुना ही रहेगा कि आइंस्टाइन जो थे वो गणित में काफी माहिर थे, उनको गणित में काफी रुचि थी और वो छोटी सी उम्र में ही काफी सारी चीजें गणित की सीख गए थे। और उसी वजह से उनको जो स्कूल में जो पढ़ाने का तरीका था उनको पसंद नहीं आता था, बहुत फोर्सफुल लगता था। तो उन्होंने कंप्लेन की, उनकी स्कूलें बदली गई और वो पढ़ने में इतने अच्छे नहीं रहे क्योंकि उनको मजा नहीं आता था। ही डिडंट लाइक लव। तो सबसे पहली बात है कि पढ़ना जो होता है वो प्लेफुल होता है, जॉयफुल होता है, वो प्यार से होता है। तो उन्होंने कहीं एक जगह पे लिखा है दैट लव इज अ बेटर टीचर देन अ ड्यूटी। हम आज पढ़ाई करते हैं ड्यूटी के नाम से कि भविष्य में कुछ होगा उसके लिए कर ले, माँ बाप के लिए कर ले, समाज के लिए कर ले, या खुद के भविष्य के हिसाब से। वो ड्यूटी के सेंस से करते हैं, ना कि प्ले की तरह लेते हैं, ना कि लव की तरह लेते हैं। तो आप भी खेलिए नंबर के साथ। तारीख तो आए दिन बदलती रहती है, तो इक्वेशन भी आए दिन बदलता रहेगा। तो ये जो प्यार है वो प्यार निकल कर आएगा। उसका जो रस है वो रस पीना और उसको चखना ही काम है, बाकी सब तो ठीक है, होता है। तो आइंस्टाइन का ऐसा हाल था कि उनको बहुत मजा आता था मैथमेटिक्स में। दूसरी चीज उनको जो बहुत मजा आती थी वो था संगीत। उन्होंने बोला कि अगर मैं फिजिसिस्ट नहीं होता, मैं अगर वैज्ञानिक नहीं होता, मैं पदार्थ वैज्ञानिक नहीं होता, तो मैं शायद म्यूजिशियन होता। मुझे सब चीज म्यूजिक में ही नजर आती है, मुझे जीवन पूरा म्यूजिक में दिखता है। ये संगीत ही तो जीवन है। संगीत से मुझे प्रेरणा मिलती है, संगीत से मुझे समझ मिलती है। तो संगीत उनके लिए एक दूसरी चीज थी। तो वो बहुत ही सुंदर वायलिन बजाते थे। प्रोफेशनली तो नहीं करते थे, पर उनके जो भी शिक्षक थे उन्होंने बताया था कि ये बहुत ही अद्भुत है और उनके पास एक अलग ही समझ है। उन्होंने प्राइवेट शोज में और कुछ कुछ जगहों पे उसका प्रदर्शन भी किया है। दूसरे उनके ही समकालीन एक वैज्ञानिक है मैक्स प्लैंक, उनके बेटों के साथ उन्होंने छोटे से जगहों पे बजाया भी है। उनके और उनके बेटे के साथ वायलिन के साथ जुगलबंदी की है उन्होंने।
तो काफी दिलचस्प तरीका है, वायलिन वो समझते थे और सीखते थे। तो आप देख सकते हैं कि आर्ट और साइंस कैसे साथ में मिलके काम करता है और इंसान को कितनी बखूबी जीने की चाह देता है। पर उनका जीवन इतना आसान नहीं था। स्कूल बदल रही थी, पिताजी और अंकल ने इलेक्ट्रिकल कंपनी खोली थी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती थी एक शहर को, और वो एक बीड कुछ हार गए तो पैसे का कुछ हो गया और उस चक्कर में उनको इटली जाना पड़ा। वहां पे थोड़ी सी पढ़ाई, फिर वहां पर आए। उनका जो वैज्ञानिक संशोधन था वो भी चल रहा था, पर वो रिजेक्ट हो गया 1902 में। उनका जो पीएचडी का रिजर्वेशन था वो रिजेक्ट हो गया। थोड़े से हताश हुए, फिर थोड़े से यहाँ वहाँ भटके और अंत में उनको कोई जॉब नहीं मिल रही थी। तो अंत में उन्होंने पेटेंट ऑफिस में जॉब ली। तो पेटेंट ऑफिस में क्लर्क थे, तो वहाँ पे ज़्यादा कुछ टाइम होता नहीं था, टाइम पास करना होता था। दोस्त थे, फिर दोस्तों के साथ एक क्लब बनाया जहाँ पर वो विज्ञान और फिलोसॉफी, तत्व दर्शन की बातें किया करते थे, किताबें पढ़ते थे, उसके ऊपर चर्चाएं होती थी। और फिर समय बदला और समय के साथ एक नई चीज आई। तो 1905 में उन्होंने 5 ऐसे अद्भुत संशोधन रखे, उनका पब्लिकेशन हुआ। तो साइंस में क्या होता है कि आपको वैलिडेट कराना पड़ता है। आप ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया और सब लोग मान लेंगे। उसको 10 लोग जांचेंगे, परखेंगे, समझेंगे, बताएंगे और बोलेंगे कि नहीं, हाँ ये बात जो बता रहे हैं वो सही है। आज के ज़माने में वो बहुत ही एक अलग हिसाब से हो गया है। अभी तो पैसा देके भी आप निकाल सकते हो और ये तो एक अलग ही खेल चल रहा है। पर हम बात फोकस करते हैं आइंस्टाइन के ऊपर। तो मैं रैंडम ऑर्डर में जाऊंगा अभी और आपको कुछ गतिविधियां भी बीच बीच में बताते रहूंगा। तो अभी हम शुरू करते हैं एक इंट्रोडक्शन के साथ, ठीक है ना। तो अभी काम यह है कि मैं अपना एक परिचय दूंगा और एक समय का ऐसे पहिया घूम के वापस आता है, उसके साथ में अपना परिचय दूंगा, ठीक है। और आप लोग भी पॉज करके बाद में अपना परिचय देने की कोशिश करना। क्या करना है कि आपको एक ऐसा समय का पहिया ऐसे घड़ी की जो सुई है वैसे घूम के वापस आ जाए 12 बजे, वैसे आपको करना है और उसके अंत में आपका परिचय पूर्ण होना चाहिए, ठीक है। तो मैं शुरू करता हूँ। मेरा नाम वैभव है और मैं हैदराबाद के पास अनहद नाम की कम्युनिटी में रहता हूँ। यहाँ पे मैं सीख रहा हूँ और सिखा रहा हूँ। दैट्स इट। आप भी करके देखिए, पोज लीजिएगा और फिर आगे सुनिए। तो अगर आपने देखा रहेगा और आप अपने घर में दूसरे 10 लोगों से कराएंगे ये चीज कि आप अपना परिचय दीजिए इसे, तो आप देखेंगे कि हम हड़बड़ा जाते हैं। हमारा एक समय जो है कभी जल्दी चलता है, कभी आराम से चलता है। क्या होता है ये समय? तो उनकी जो पहली खोज थी ये समय के ऊपर थी। तो आप और एक एक्टिविटी कर सकते हैं कि मिनट क्या है, समय क्या है, तो मिनट क्या है। आप सब बोलते ना 1 मिनट ठहर जाओ, 1 मिनट दे दो मेरे को, 1 मिनट। एग्जामिनेशन हॉल में हम पेपर लिखते समय बोलते हैं 1 मिनट सर, 1 मिनट। बस मैं 1 मिनट में आया, 1 मिनट। ये 1 मिनट होता क्या है भाई? तो क्या करना है आपको कि भाई आप एक टाइम सेट कर दो, स्टॉप वॉच लगा दो और आंखें बंद करके स्टार्ट कर दो कि भाई स्टार्ट। और जब आपको महसूस होता है कि 1 मिनट हो गई तो स्टॉप कर देना, आंखें खोल के देख लो क्या है और क्या नतीजा आता है और क्या तकनीक इस्तेमाल होती है। थोड़ा अपने मन के ऊपर थोड़ा झांकना क्या होता है। तो आइंस्टाइन को भी ऐसे ही लगा कि यार ये जब वो गाड़ी से जाते हैं, ट्रेन से जब हम ट्रैवल करते हैं तो ये सब पीछे क्यों जाता रहता है, मैं तो आगे जाता हूँ, तो इसके पीछे का चक्कर क्या है। तो सोते 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 करते 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 यात्रा के दौरान उनके मन में बहुत सवाल आए। उन्होंने और काम को आगे बढ़ाया। तो उन्होंने समझा कि हम सब चीज को ना एक ही नजरिए से, ऐसे एक ही फ्रेमवर्क से देखने के आदी हो गए हैं। हम चीज को एब्सोल्यूट में देखना चाहते हैं, बस यही है। पर वैसा हकीकत में होता नहीं है। सिर्फ एक ही चीज है जो कांस्टेंट है वहां पे, वो है किसकी गति? लाइट की गति, प्रकाश की गति जो है वो कांस्टेंट होती है, जिसको सी बोलते हैं। जैसे पाई एक कांस्टेंट है, ऐसे प्रकाश की गति कांस्टेंट है। ये जो ज्ञान है उसकी गति कांस्टेंट है, ठीक है। तो उसी से तो विज्ञान बना है। तो उन्होंने एक पेपर निकाला जिसका नाम है स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। पर मैं चाहूंगा कि आप ये अनुभव करें, 1 मिनट गेम खेले अपने बच्चों के साथ, अपने साथ, और कभी भी आप कर सकते हो।
इनफैक्ट ये आपका ध्यान का विषय भी बन सकता है। आप 1 मिनट की जगह पे 2 मिनट भी कर सकते हो या आधा मिनट भी कर सकते हो, और देख सकते हो कि ये समय क्या होता है और कितना परिप्रेक्ष्य में हम इसको देखते हैं कि जब हम बहुत ही रुचिपूर्वक चीजें करते हैं, जो चीज हमको बहुत मजा आता है करने में, उसको करते हैं तो पता ही नहीं चलता है कि समय कैसे पसार हो गया। और जब कोई चीज ऐसी जो हमको करनी नहीं होती है, बहुत ही दर्द होता है, मर मर के करते हैं, तो यार समय जाता ही नहीं है। तो जो साइकोलॉजिकल टाइम हो गया, उसी तरह से फिजिकल टाइम में भी कुछ डाइल्यूशन होता है। हर एक पदार्थ की अपनी गति होती है, तो एक दूसरे की गति को आप कैसे देखते हो और उसके साथ उसका क्या संबंध है, वो आइंस्टाइन ने उस पेपर में रखा था। तो ये गतिविधि आप बीच बीच में करते रहना। 14 मिनट के आसपास मैंने दूसरी गतिविधि दी। आओ बढ़ते हैं और एक गतिविधि करते हैं। अभी उस गतिविधि में क्या करना है मैं आपको आगे बताता हूं। तो जैसे आप ये देख रहे हैं, कुछ डॉट्स बने हुए हैं, तो वहाँ भी ऐसे ही डॉट्स अपने बना सकते हैं, कुछ करीबन 10 डॉट्स। और आपको करना ये है कि पहले तो इसको ऑब्जर्व करके लिख दे कि क्या क्या है, और फिर इनको जोड़ना है जिस तरह से भी आप जोड़ना चाहे, पर आप सिर्फ 14 बार जोड़ सकते हो। 14 लाइन्स यू कैन मेक, यू कैन बी योर क्रिएटिव वेज, ओके। एंड